कोरोना वायरस ने फिर से जानें निगलना शुरू कर दी हैं। शहर में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। 245 नए केसेस रिकॉर्ड। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के 7 मुलाजमीन कोरोना का शिकार हो गए। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 143 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 40 से ज्यादा मरीज आईसीयू में और 12 वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। कोरोना के साथ साथ डेंगू और स्मोक का जहरीला धुआं भी लाहौरियों के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। एक रोज में डेंगू की बात की जाए तो 2 नए मरीज रिपोर्ट हो गए और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो बदतरीन सतह पर देखी जा रही है। 460 से तजावुज कर गई है। सांस और दमे के मरीजों में इजाफा होने लगा है। जबकि आपको बता रहे हैं कोरोना भी है, साथ ही साथ डेंगू भी है और उसके साथ साथ स्मॉग ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। कोरोना वायरस ने फिर से जानें निगलना भी शुरू कर दी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। जाहिद साहब बताइएगा, कोरोना वायरस जानें निगलने लगा है, कोरोना पर किस तरह से काबू पाया जाएगा, एसओपीज पर किस तरह से अमल दरामद करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त शहर में। और जो कोरोना के जो केसेस हैं, जो कि अगस्त और सितंबर में काफी हद तक जो है वो इनमें कमी आ गई थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना वायरस जो है उससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ये दोबारा जो है वो अक्टूबर में केसेस बढ़ना शुरू हुए बतदरीज। और इस वक्त जो है वो एक मरतबा फिर सिचुएशन जो है वो बहुत ही खौफनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ जो नए केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ अमवात जो है वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में 4 अमवात हुई हैं और इसके साथ 245 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जो कि हाईएस्ट नंबर है पिछले चंद माह के दौरान। और एक मरतबा फिर ये इंक्रीज की तरफ है। इसी तरह पंजाब भर में भी सूरत हाल बहुत वर्स्ट होती जा रही है। 17 अमवात है मजमूई तौर पे, 601 केसेस रिपोर्ट हुए हैं एक दिन में। और ये सूरत हाल ना सिर्फ जो है वो केसेस की हद तक है, बल्कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो अस्पतालों में बढ़ना शुरू हो गए हैं और वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनमें भी अब इजाफा देखने में आ रहा है। इससे पहले होम क्वारंटाइन के ऊपर जो है वो ज्यादा पेशेंट जो है वो फोकस कर रहे थे या उसी को ज्यादा अहमियत दे रहे थे और उसको ज्यादा बेहतर समझ रहे थे, तरजीह दी जा रही थी। लेकिन अब ये सीरियस पेशेंट जो है वो इन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। 143 पेशेंट हो गए हैं इस वक्त जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज हैं और इनमें से 49 को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है, जबकि 12 जो है वो हालत तशवीशनाक होने की वजह से वेंटिलेटर्स पर हैं। ये एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। सेकंड लहर में जो है वो बहुत ही लीथल नोयत का जो वायरस है वो देखने में आ रहा है। जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि इसके साथ जो स्मोक है वो एक इजाफी ट्रिगरिंग फैक्टर के तौर पे है, क्योंकि उससे जो सांस की दमे के अमराज हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन खांसी, नजला, जुकाम, ये अमराज जो हैं वो ये भी बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट यही कोरोना वायरस के पेशेंट्स की भी जो है वो अलामतें हैं। तो इससे जो कंफ्यूजन है उसमें भी इजाफा हो रहा है। हालांकि इन दोनों से बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर है वो भी सेम है। जो कोरोना के लिए प्रिवेंशन है वही स्मोक से बचाव के लिए प्रिवेंशन है कि आप घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। सिर्फ कोरोना में सिर्फ इस हद तक है कि आप हाथ मिलाने से गुरेज करें, गले मिलने से गुरेज करें। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाएं, हैंड सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, हाथों को साफ रखें और ज्यादा से ज्यादा सफाई का ख्याल रखें ताकि वायरस जो है वो आप तक ना पहुंच सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है वो शहरियों में उस तरह जो अवेयरनेस है वो नहीं है और ना ही जो इससे बचाव की तदाबीर है उन पर अमल हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो सूरत हाल खराब होती हुई दिखाई दे रही है हर गुजरते दिन के साथ। जाहिद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बात करेंगे सादिया खान से भी। सादिया खान बताइएगा, एक तरफ कोरोना बढ़ता जा रहा है, दूसरी जानिब स्मॉग भी आ गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बदतरीन सतह पर देखा जा रहा है। माहिरीन की जानिब से क्या मशवरा है? जी हाँ, बिल्कुल। बदलता हुआ मौसम हमेशा अपने बुरे असरात दिखाता है। हमने देखा है गर्मी का मौसम बदल रहा हो या सर्दी का, उसके असरात जो है हमें महसूस होते हैं बीमारियों की शक्ल में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम जितना इंतजार करते हैं शिद्दत से सर्दी का, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो हमें इशू फेस करना पड़ता है वो सर्दी के आगाज के साथ ही गंदगी जो लाहौर की है उसका करना पड़ता है। फजाई आलूदगी इतनी खतरनाक हद तक उसमें इजाफा देखने को मिलता है और महसूस होता है फिजिकली, उसके जो इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ पे वो भी हमें महसूस होते हैं। अगर हम बात करते हैं महकमा माहौलियात की जानिब से, तो महकमा माहौलियात ने एक दावा किया है कि 2017 के बाद लाहौर जो है उसमें स्मोक नहीं पड़ी, सिर्फ धुआं और गाड़ियों की आलूदगी है जो फजा में तहलील होती है और वही डस्ट पार्टिकल फजा में रहते हैं
اور वो स्मोक नहीं है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि फ़ज़ाई आलूदगी की जो सूरत-ए-हाल जो उनकी तरफ से एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जाता है उसको तसल्ली बख्श करार दिया जाता है। अगर हम इसको बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक देखें तो जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से तजावुज़ करेगा वो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक करार दिया जाता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की और लाहौर की बात करें तो महकमा माहौलियात की जानिब से डेली बेसिस पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है उसमें बताया ये जा रहा है कि लाहौर के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 है, जबकि कुछ इलाकों में 250 है। लेकिन फिर भी महकमा माहौलियात की जानिब से ये सूरत हाल जो है वो सेटिस्फैक्ट्री करार दी जा रही है। आप बाहर निकले, आपको अंदाजा होगा कि आपको सफोकेशन हो रही है, आपका गला खराब हो रहा है। उसके साथ साथ जैसे अभी जाहिर जो साहब ने बात की कि सेम सिम्टम फील होती हैं कि जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपका गला खराब होना शुरू हो जाता है, आपको फ्लू भी है, खांसी भी है, और उसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि आप को वो जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो अफेक्ट कर रही हैं, फ़ज़ाई आलूदगी अफेक्ट कर रही है, फिर कोरोना का इशू चलता आ रहा है। तो लोगों में ज़ाहिर सी बात है और खौफ भी इसी वजह से है कि उनको मालूम नहीं पड़ा कि ये फ़ज़ाई आलूदगी के असरात हैं या कोरोना के असरात हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके हवाले से कि महकमा मौसमियात ने कहा था कि नवंबर में बारिशें कम हैं, बलाई पंजाब में हो सकता है कि बारिश हो जाए जिसकी वजह से लाहौर में वक्ती तौर पर मौसम भी बेहतर होगा, उसके साथ साथ जो फ़ज़ाई आलूदगी के हमें मसाइल का सामना करना पड़ा है उसमें बेहतरी है। अभी बात करते हैं जो मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से मॉनिटरिंग मशीनें लगाई गई हैं, उनके मुताबिक लाहौर जो है वो मुसलसल आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो रहा है, जिस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 तक भी दिखाया गया। उसके बाद ये भी कहा जाता रहा कि दिसंबर में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 500 तक जा सकता है। लेकिन महकमा माहौलियात की जानिब से दावा किया जा रहा है कि लाहौर में स्मोक नहीं है, फ़ज़ाई आलूदगी है, जबकि लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि फ़ज़ाई आलूदगी कुछ और पार्टिकल होते हैं, उनके इफेक्ट जो है वो कुछ और तरह के होते हैं, और इसी तरह से स्मोक जो है वो कुछ और केमिकल होते हैं फ़ज़ा में जिनके मिलाप से बनती है, और उसके जो है नतायज कुछ और तरह के होते हैं। तो महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनसे हमारी कल बात हुई, उन्होंने बताया कि 2017 के बाद हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी मॉनिटर किया, कंट्रोल किया, और उसके साथ साथ स्मोक को भी कंट्रोल किया है। अभी सिर्फ गाड़ियों का धुआं है या फसलों का जो वाक़ियात है उनका धुआं है जिसकी वजह से शहरी ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ठीक है, सादिया खान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, एक बार फिर बात करेंगे जाहिद साहब से। जाहिद चौधरी बताएगा, कोरोना भी है, स्मॉग भी है, दो चैलेंज तो थे ही, तीसरा चैलेंज भी है डेंगू, इसके केसेस भी रिपोर्ट होने लगे हैं, इस पर कैसे काबू पाया जाएगा? जी बिल्कुल, डेंगू जिसके मौसम की तब्दीली के साथ जो है वो उम्मीद की जाती है कि जब अक्टूबर में जो है वो केसेस में कमी आएगी, नवंबर में जो है वो और ज्यादा जब टेम्परेचर जो है वो फॉल करेगा तो उसके साथ डेंगू बुखार जो है उसमें भी कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलसल डेंगू बुखार के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि जो इस मरतबा डेंगू वायरस की जो मॉनिटरिंग है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह माजी में होती रही है, क्योंकि तमाम तर जो महकमा सेहत का फोकस है वो इस वक्त कोरोना वायरस है। टॉप प्रायोरिटी के ऊपर कोरोना वायरस के ऊपर तमाम जो वसाइल हैं वो उसी को मॉनिटर करने के लिए, उसी की सर्विलेंस के लिए जो है वो लगाए गए हैं, और डेंगू के ऊपर जो है वो लेस इंपॉर्टेंस उसको दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत कम डाटा सामने आने के बावजूद जो है वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और मुसलसल केसेस लाहौर में जो है वो सामने आ रहे हैं। सस्पेक्टेड केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है जो रिपोर्ट हो रहे हैं, न सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब भर में। और इसके साथ जो डेंगू लार्वा है वो मुसलसल अभी तक जो है वो आउटडोर से बरामद हो रहा है। 3700 से प्लस जो एक हफ्ते के दौरान जो है वो डेंगू मकामात जो है मुख्तलिफ उनसे डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जो कि खुद एक खतरे की घंटी है कि जब लार्वा मौजूद है तो डेफिनेटली अडल्ट मच्छर भी मौजूद है अभी तक एनवायरनमेंट में, माहौल में, और वो मुसलसल जो है वो डेंगू बुखार एक खतरा है। ठीक है, साथ साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सादिया से एक बार फिर बात कर लेते हैं। सादिया, जैसा कि आपको पता है कि डेंगू भी सरगर्म है और साथ ही साथ स्मॉग जो है, हर तरफ स्मॉग नजर आता है, तो ये बताएगा, पेशन गोई की जा रही थी कि बारिशें भी होंगी तो जिसकी वजह से स्मॉग में कुछ कमी आएगी, क्या कहना है महकमा मौसमियात का, कब हो रही हैं बारिशें, कब हो रही है स्मॉग कम? अच्छा, ये आपको बताती चलूं कि हमेशा से जो मौसम सरमा का स्पेल होता है वो ज्यादातर ड्राई गुजरता है। बहुत सी अगर बारिशों की पेशगोई अगर महकमा मौसमियात की बात करें उनकी जाने से की जाती है तो वह नवंबर का वर्स्ट होता है, जिसमें कहा जाता है कि हल्के बादल जो है पंजाब में दाखिल होंगे, शुमाल मगरबी हमारे होंगे, नमी में इजाफा होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि लाहौर में बलाई पंजाब। ठीक है, सादिया खान हमें तमाम तर सूरत हाल से आ कर रहे थे, स्मोक के हवाले से डिटेल में बताया, माहिरीन के मशवरे भी बताए। जाहिद चौधरी ने हमें तमाम तर सेहत की सूरत हाल के हवाले से आ किया, डेंगू और कोरोना के हवाले से बताया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।